अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाले वीडियोज़ अपडेट्स पाने के लिए हमारे बेल आइकन को ज़रूर छू दें। जिन लोगों का नाम उनके काम से बनता है उस नाम की ऊंचाई ही कुछ और होती है। संभव है कि आपने उनके काम का इस्तेमाल जरूर किया होगा लेकिन उनके बारे में नहीं जानते होंगे। जानते भी होंगे तो उतनी बातें नहीं जितनी हम आपको अभी बताने वाले हैं। इस कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण से भारत समेत दुनिया भर में करोड़ों लोग लॉकडाउन में घरों में फंसे हुए हैं। फिर भी काम तो काम होता है। लोग बेशक घरों में हैं लेकिन वर्क फ्रॉम होम तो चल ही रहा है। वर्क फ्रॉम होम में कभी कभी फ़ोन कॉल काफ़ी नहीं होता, उसके लिए वीडियो कॉल करना होता है। आजकल जिस वीडियो कॉल ऐप का इस्तेमाल दुनिया भर में सबसे ज़्यादा हो रहा है वह है जूम वीडियो कॉल ऐप। आज बात करेंगे जूम वीडियो कॉल ऐप के फाउंडर एरिक यूहान के बारे में। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कंपनी जूम के फाउंडर एरिक यूहान जिंदगी में पहली बार फोर्ब्स मैगजीन के अरबपतियों वाली लिस्ट में शामिल हो गए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोरजोरा.com का यूट्यूब चैनल। इस मुश्किल दौर में घर से काम करने वालों के बीच एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप ने रातों रात अपनी पैठ बना ली है। इसके साथ ही इसके फाउंडर एरिक यूहान भी पूरी दुनिया की सुर्खियों में छा गए हैं। ये वही यूहान है जिनके वीज़ा एप्लीकेशन को अमेरिका ने 8 बार खारिज कर दिया था, लेकिन आज उनका जूम ऐप का जादू दुनिया के सिर चढ़कर बोल रहा है। माइनिंग इंजीनियर के बेटे एरिक यूहान का जन्म चीन के शानडोंग प्रांत में हुआ था। चीन में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो जापान में एक कंपनी में 4 साल की नौकरी की और फिर वो वहाँ से अमेरिका चले गए। बिल गेट्स को अपना आदर्श मानने वाले एरिक हमेशा से अमेरिका जाना चाहते थे और वहीं पर काम करना चाहते थे, लेकिन उन्हें यह मौका थोड़ा देर से मिला। 90 के दशक में कैलिफोर्निया में धूम मचा रही टेक्नोलॉजी कंपनियों की लिस्ट में वो शामिल होना चाहते थे। यूएसए में रहने और वहां पर काम करने की इजाज़त मिलने से पहले 8 बार उनका वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुका था, लेकिन तमाम चुनौतियों के बावजूद साल 1997 में एरिक यूहान 27 साल की उम्र में एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए अमेरिका पहुंच गए। अमेरिका में रहने के दौरान उनको अंग्रेजी बोलने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन इसका असर उनकी हिम्मत पर बिल्कुल भी नहीं पड़ा। टेक्नोलॉजी फर्म वेबएक्स में वो बतौर प्रोग्रामर काम करना स्टार्ट किए। साल 2007 में वेबएक्स को एक दूसरी बड़ी कंपनी सिस्को सिस्टम्स ने $32 बिलियन में खरीद ली। अब एरिक यूहान सिस्को सिस्टम्स के चीफ इंजीनियर हो गए। साल 2011 में उन्होंने सिस्को सिस्टम्स के अधिकारियों को एक ऐसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप को डेवलप करने का आइडिया दिया जो न केवल डेस्कटॉप बल्कि टैबलेट और मोबाइल फ़ोन से भी एक्सेस किया जा सकता था। सिस्को सिस्टम्स में इस आइडिया को खारिज कर दिया गया, लेकिन एरिक यूहान ने हिम्मत नहीं हारी और वो नौकरी से इस्तीफा देकर उस ऐप पर काम करना शुरू कर दिया। इस ऐप को डेवलप करने के आइडिया के बारे में वो एक इंटरव्यू में बताते हैं कि जब मैंने पहली बार जूम की कल्पना की थी तो चीन में एक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट था। अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए मुझे अक्सर 10 घंटों की ट्रेन पकड़नी होती थी। वो गर्लफ्रेंड अब मेरी वाइफ है। मुझे इस तरह से सफ़र करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं सोचा करता था कि कोई ऐसा तरीका हो कि मैं बिना यात्रा किए अपनी गर्लफ्रेंड से मिलाऊं। ये वही सपने थे जिन पर जूम की बुनियाद रखी गई है, लेकिन अपने प्रोजेक्ट के लिए पैसा जुटाना कम चुनौतीपूर्ण नहीं था। सिस्को सिस्टम्स छोड़ने के बाद ऐसे निवेशक खोजना जिनको उनके प्रोजेक्ट पर भरोसा हो, वाकई एक मुश्किल भरा काम था। जो भी इन्वेस्टर्स उनको मिलते थे वो इनकार करते थे और उनके पीछे वजह ये बताते थे कि अब इस तरह के बिजनेस में ज़्यादा गुंजाइश नहीं बची है और किसी नए खिलाड़ी के लिए कोई भी जगह नहीं है। एरिक यूहान ने फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू में बताया कि अगर आपको कोई बिजनेस शुरू करने होते हैं तो इसकी टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है। स्मार्टफोन और क्लाउड स्टोरेज कंपनियों के विस्तार ने जूम प्रोडक्ट के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पैदा कर दी थी। फोर्ब्स मैगजीन से एरिक ने कहा, यहाँ तक कि मेरी वाइफ भी आश्वस्त नहीं थी, लेकिन मैंने कहा कि ये एक लंबा और मुश्किल भरा सफ़र है, मुझे इसका अंदाज़ा है, लेकिन अगर मैं कोशिश नहीं करूँगा तो मुझे इसका पछतावा रहेगा। जब दुनिया के सामने कोरोना जैसी भयावह महामारी आई और लोग अपने घरों से काम करना स्टार्ट किए, फिर कुछ मीटिंग्स के लिए लोग वीडियो कॉल पर आश्रित होने लगे, तब इस ऐप का समय बदल गया। जब दुनिया भर की वित्तीय बाजार डूब रहे थे तब जूम के शेयर 14% की दर से बढ़ रहे थे। दिसंबर तक जूम पर रोजाना 1 करोड़ यूजर आते थे। मार्च तक ये संख्या बढ़कर 20 करोड़ हो गई। कंपनी के अपने आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल में अभी तक ये संख्या बढ़कर 30 करोड़ हो गई है। बाजार का अनुमान है कि पिछले 3 महीनों में एरिक यूहान की हैसियत $4 अरब बढ़ गई है। जूम की तरक्की के पीछे सबसे बड़ी वजह तो ये है कि इसका इस्तेमाल करना काफ़ी आसान है। इस पर यूजर रजिस्टर करने की आवश्यकता नहीं होती है। एक कॉल कॉन्फ्रेंस में 40 मिनट तक 100 लोगों को एक साथ जोड़ सकते हैं और ये बिल्कुल फ्री है।
जूम नाम के इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप ने भारत में एंड्रॉयड फ़ोन पर डाउनलोड किए जाने वाले लगभग सभी ऐप को पीछे छोड़ दिया है। इसने अब तक यहाँ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टिकटॉक जैसे पॉपुलर ऐप को भी पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका में 16 मार्च को ख़त्म हुए सप्ताह में इसकी डाउनलोडिंग 252% बढ़ गई और अब तो यहाँ 70 लाख लोग इसे डाउनलोड कर चुके हैं। यूरोप में अब तक 65 लाख लोग इसको डाउनलोड किए हैं। जूम को साल 2012 में लॉन्च किया गया था। 40 इंजीनियरों से शुरुआत करने वाली इस कंपनी में 2018 तक 1700 कर्मचारी हो चुके थे और कंपनी का रेवेन्यू $33 करोड़ हो गया था। मार्केट में जूम ही एक ऐसा ऐप है जो एक साथ 10 से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को संभव बना सकता है। यही वजह है कि प्रोफेशनल्स के बीच इतने कम ही वक्त में बेहद लोकप्रिय हो गया। गूगल प्ले स्टोर से अब तक यह 5 करोड़ बार डाउनलोड हो चुका है। लेकिन एरिक युहान की सफलता की इस कहानी में सब कुछ इतना चमकदार नहीं है। जूम प्राइवेसी लीक करने के गंभीर आरोपों से घिरा है। वेबसाइट टेक क्रच की एक रिपोर्ट में इंटरसेप्ट का हवाला देकर बताया गया है कि इसकी वीडियो कॉल एंड टू एंड इनक्रिप्टेड नहीं है, यानी कि बीच में ही इसकी प्राइवेसी लीक हो सकती है, जबकि कंपनी दावा करती है कि यह पूरी तरह से लीक प्रूफ है। मदरबोर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक जूम क्लाइंट के ईमेल एड्रेस लीक कर रहा है। प्राइवेसी लीकिंग के डर से एप्पल को अपने लाखों मैक कंप्यूटर्स को सुरक्षित करने के लिए इंतजाम करना पड़ा था। इतना ही नहीं, जूम पर फेसबुक को भी डाटा देने के आरोप लगते रहे हैं, जिससे पूरे दुनिया भर में इस ऐप की बदनामी भी हुई है। कहा जा रहा है कि एरिक को अपने ऐप को बदनामी को धोने के लिए करोड़ों डॉलर पीआर पर खर्च करने पड़े हैं। लेकिन इन तमाम आलोचनाओं के बीच एरिक के जूम ऐप ने धूम मचा रखी है। यह एक चीनी युवक की जिद्दी धुन ही थी जिसने सिलिकॉन वैली में उस बड़ी दिग्गज कंपनियों से टक्कर लेने के लायक बना दिया और आज जूम दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है। यूज़र को तो इससे फ़ायदा हो ही रहा है, साथ ही इसने अपने फाउंडर एरिक युहान को भी अरबपति बना दिया है। तो यह थी पूरी कहानी जूम ऐप और इसके फाउंडर एरिक युहान की सफलता की। जहां एक चाइनीज वायरस से पूरी दुनिया परेशान है, वहीं एक चीनी बिजनेसमैन को इस ऐप ने फोर्ब्स के अमीरों की लिस्ट में खड़ा कर दिया है। किसी ने सच ही कहा है, किसी के दुख के बदले किसी न किसी को तो सुख मिलता ही है। इस कोरोना वायरस के चलते लगे हुए लॉकडाउन के मद्देनज़र आप भी अपने घरों में रहें, बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखें और अपने चारों तरफ सफाई का ध्यान रखें। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बिजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।